सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है। ये काफ़ी न्यूज़ में और आपने सुना होगा, जो अमेरिकी राष्ट्रपति है, यूएसए के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने घोषणा कर दिया कि भारत समेत अन्य देशों पर हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले हैं। तो अन्य देश को आप छोड़ दीजिए, हम लोग ये देखेंगे पहला चीज़ कि रेसिप्रोकल टैरिफ होता क्या है और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। भारत पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ने वाला है इससे। तो चलिए समझते हैं पहले रेसिप्रोकल टैरिफ होता क्या। देखिए, टैरिफ का मतलब क्या होता है। टैरिफ का मतलब होता है कि जब हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री के पास जो गुड्स होता है, जो सामान होता है, उसको उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसी को टैरिफ बोलते हैं हम लोग, है ना। उसको क्या बोलते हैं? टैरिफ। वो टैरिफ वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। तो टैरिफ का मतलब हो गया एक कंट्री से दूसरे कंट्री सामान का क्या होना, आदान प्रदान, मतलब निर्यात और आयात होता है, उस पर जो हम लोग टैक्स लगाते हैं वो क्या होता है, उसी को टैरिफ बोलते हैं। अब सवाल बनता है रेसिप्रोकल क्यों डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो ये रेसिप्रोकल टैरिफ का घोषणा किया गया और पूरा एकदम हाहाकार मच गया है पूरे विश्व में। यूरोपियन यूनियन का भी जवाब आया है डोनाल्ड ट्रंप को, भारत परेशान है। वजह क्या है समझिएगा। अब भारत पे अच्छा खासा प्रभाव पड़ने वाला, मैं अब आपको बताता हूं। अब समझिएगा रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है। रेसिप्रोकल टैरिफ होता है जैसे को तैसा। जैसे को तैसा ट्रंप बोला कि अब हम जो हमारा व्यापार हो रहा है, व्यापार में असंतुलन बहुत है ना। अब व्यापार में बैलेंस बनाना चाहते हैं, भेदभाव बहुत है, उसको हम क्या करना है, समानता लाना चाहते हैं व्यापार में, इसलिए अब हम इसको लागू करेंगे। तो अब देखिए ये होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब जो भी कंट्री है वो यूएसए के प्रोडक्शन पर, यूएसए में जो उत्पादन हो रहा है उस पर जितना भी टैरिफ लगाता है, हम भी उतना ही टैरिफ लगाएंगे अब उस कंट्री पर जो उस कंट्री से आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंडिया का बात करूं, जैसे मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, इंडिया है, ठीक है, और ये यूएसए, ठीक है, यूएसए यहां पे। अब यूएसए से जो सामान इंडिया पे आ रहा है, यूएस में प्रोडक्शन हो रहा है, यहीं पे उत्पादन हो रहा है और यहां से ये इंडिया को भेज रहा है, तो इस पे हम लोग कुछ परसेंट टैरिफ लगाते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लेते हैं 10% लगाते हैं। कितना लगाते हैं? 10% लगाते हैं, ठीक है। और इंडिया में जो सामान बन रहा है, यहां पे जो उत्पादन हो रहा है, वो जा रहा है कहां पे? यूएसए में। और जब वो यूएसए में जा रहा है तो यूएसए वाला इसको मान लेते हैं कि 5% लगाता है। कितना लगाता है? 5% लगाता है। ट्रंप साहब ने बोला कि नहीं, ये व्यापार असंतुलन है, ये ठीक बात नहीं है। एक कंट्री को फायदा हो रहा है, एक कंट्री को नुकसान हो रहा है, ये ठीक बात नहीं है। करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए, इंडिया चाहे तुम अपना इस 10% जो मेरे सामान पे 10% का टैक्स लगाता है उसको घटाकर तुम 5% करो, या फिर यूएसए इस 5% को बढ़ाकर कितना कर देगा? 10% कर देगा। अब क्या होगा? अब दोनों में समानता हो गया। अब यहां पे कोई असंतुलन का बात नहीं रहा। बात समझ पा रहे? तो रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब हुआ जैसे को तैसा। जो तुम रेट लगाएगा मेरे वस्तु पर, वही हम रेट लगाएंगे तुम्हारे वस्तु पर। तो आप बोलेंगे चलो ठीक है, व्यापार संतुलन हो रहा है, इसमें गड़बड़ क्या है? इसमें प्रॉब्लम है, भारत पर जबरदस्त प्रभाव पड़ने वाला। जैसे देखिए शेयर मार्केट कितना गिर गया, आप समझना इस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। एवरेज जो निकाला गया, अब तो भारत से तो हजारों वस्तु जाता है अमेरिका से भी अच्छा खासा वस्तु भारत में आता है। तो एवरेज जो निकाला गया कि भारत अमेरिका के वस्तु पर कितना टैरिफ लगाता है और अमेरिका भारत के वस्तु पर कितना टैरिफ लगाता है, तो इसका अनुमान एवरेज मैं बता रहा हूं आपको। भारत जो है, इंडिया जो है एवरेज अमेरिकन वस्तु पर 9.5% का टैरिफ लगाता है। कितना? 9.5% का टैरिफ लगाता है। जबकि यूएसए जो है वो इंडियन वस्तु पर 3% का टैरिफ लगाता है। आप देख लीजिए, समझ पा रहे? 3% का टैरिफ लगाता है और हम लोग कितना लगाते हैं? 9.5%। मतलब क्या है कि अब अगर यूएसए इस 3% को अब बढ़ाकर कितना कर देगा? 9.5% कर देगा। और अगर ये 9.5% कर देगा, 10% के आसपास कर देगा, तो समझिएगा कि इंडिया में जो उत्पादन हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, ये जब यूएसए जाएगा तो वो सामान क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। महंगा हो जाएगा ना, क्योंकि टैरिफ बढ़ गया ना, 3% से बढ़ा देगा 9.5%, तो टैरिफ क्या हो गया? महंगा हो गया। तो सामान जो वस्तु है जो बिकेगा वो क्या होगा? महंगा बिकेगा।
और समझिएगा जब वस्तु का दाम बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा तो हो सकता है यूएसए में उसके खरीदार ना मिले, तो हमारा जो वस्तु है वो यूएसए में बिके ना। ठीक है, इससे भारत का जो जीडीपी होगा वो क्या होगा, डाउन होगा ना। भारत का जीडीपी डाउन होगा जब यहां पे सामान बिकेगा ही नहीं, तो अब हम प्रोडक्शन भी हमारा क्या होगा, घटेगा। जब प्रोडक्शन घटेगा तो जीडीपी हमारा क्या होगा, डाउन होगा। समझ पा रहे? तो इसलिए इंडिया पे ये अच्छा खासा प्रभाव मतलब इसका पड़ने वाला है। समझ पा रहे बात? तो रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ये होता है जैसे को तैसा। अब देखिए यूएसए क्या बोला, ट्रंप का आप स्टेटमेंट सुनिएगा, ट्रंप क्या बोलना चाह रहा है। ट्रंप बोलना चाह रहा है कि आप जो आपका कंपनी आए यूएसए आए, कोई दिक्कत नहीं, यूएसए में आके अपना फैक्ट्री लगाए और यहां पे उत्पादन करें, हम उस पर इस तरह ये सब चीज लागू नहीं होगा, वहां पे कम टैक्स लगेगा। लेकिन अगर इंडिया में प्रोडक्शन उत्पादन होगा, मतलब यहां पे अगर प्रोडक्शन मतलब इसका उत्पादन होगा, तो आप समझिएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे इतना टैरिफ देना पड़ेगा, जैसे को तैसा। समझ पा रहे? तो एक बड़ा कठोर रणनीति अपना रहा है यूएसए द्वारा। समझो, एक अच्छा कठोर मतलब कठोर रणनीति यूएसए के लिए अच्छा होगा, हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है, है ना। हाँ, मोदी जी गए हैं यूएसए, मीटिंग हुआ है ट्रंप से। हम लोग चाह रहे थे कि कुछ एफटीए वाला डील हो जाए, फ्री ट्रेड एरिया पे डील हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन ट्रंप साहब ने ये बोला है जरूर कि हम लोग एक एग्रीमेंट करेंगे, एक छोटे स्तर पर ही तरह मतलब एक व्यापार संतुलन करने की कोशिश करेंगे, कुछ फ्री ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस पर कोई अभी वैसा बात नहीं हो पाया। वो देखेंगे, अगर फ्री ट्रेड एरिया मिल जाए तो बहुत अच्छा। फ्री ट्रेड एरिया मतलब ऐसा एरिया जहां पे फ्री में ट्रेड हो, नाम ही फ्री ट्रेड एरिया, उसमें टैक्स वैक्स का झंझट उतना नहीं रहेगा, ये सब चीज। ठीक है, तो खैर, तो रेसिप्रोकल टैरिफ से ये नुकसान हो। यूएसए वाला चाह रहा है कि मेरे यहां पे तुम क्या करो, प्रोडक्शन करो, तुम्हारे यहां से आएगा तो फिर ठीक नहीं। अब देखिए भारत से अच्छा खासा सामान यूएसए जाता है, जैसे क्लोथ्स, कपड़ा बहुत मात्रा में हम लोग भेजते हैं, जैसे आयरन एंड स्टील भारत से बहुत मात्रा में यूएसए जाता है, बहुत सारा सामान, ज्वेलरी बहुत मात्रा में यूएसए जाता है, इस तरह का बहुत सामान, वेजिटेबल है ना, सब्जी जो है ये भी बहुत मात्रा में यूएसए जाता है। तो अच्छा खासा मात्रा में हम लोग यूएसए में क्या करते हैं, अपना सामान को बेचते हैं। तो क्लियर है ये चीज, है ना। टैरिफ बढ़ने से ये क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है। तो खैर, तो अब मेरे ख्याल से अब एग्जाम में आपसे ये पूछ दे कि रेसिप्रोकल टैरिफ अब आएगा तो बता देना जैसे को तैसा। सामने वाला कंट्री जो लगा रहा है वही रेट हम भी लगाएंगे टैरिफ में, इसी को बोलते हैं क्या, रेसिप्रोकल टैरिफ। क्लियर है चीज? तो चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।